दोस्तों, कोर्ट में 4 साल से अटका हुआ तलाक का फैसला चल रहा था और इतने में सीमा बोलने लगती है कि जज साहब, मैं अपने पति से तलाक से पहले एक रात मिलना चाहती हूँ, उनके साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। जज साहब सीमा की इस बात से परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम्हें 6 महीना का वक्त दिया था कि तलाक तुम्हें लेना है या नहीं लेना है। ये सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। जब ये वो तारीख आ गई है तलाक की, तो तुम ऐसा बोल रही हो। क्या इससे पहले 6 महीने में क्या सोचा है? इसीलिए ये मौका दिया था कि तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार की बात सीमा की सुनकर सीमा के परिवार वाले यानी सीमा के माँ-बाप भी परेशान हो जाते हैं कि सीमा ऐसा क्यों बोल रही है। सभी सीमा को समझाने लगते हैं कोर्ट में ही। तो जज साहब बोलने लगते हैं कि परिवार वालों से कि तुमने घर पर नहीं समझाया क्या सीमा को कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कोर्ट में बोलने का कोई तरीका नहीं है, समझाने का कोई तरीका नहीं है। यदि सीमा ऐसा चाहती है तो सीमा के लिए एक मौका दिया जाता है। यदि हो सकता है कि एक रात बिताने से सीमा और राहुल का तलाक रुक जाए या राहुल के और सीमा के तलाक में कोई बदलाव आ जाए, तो हमें इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। क्योंकि जज साहब यही चाहते थे कि इनका तलाक हो रहा है, तो हो सकता है कि इनका तलाक ना हो और खुशी की बात है। लेकिन राहुल ये नहीं चाहता था कि उसका तलाक रुके और राहुल यही बोल रहा था, जज साहब मैं नहीं रुकना चाहता हूँ, रात बिताना चाहता हूँ। लेकिन सीमा की ये डिमांड थी, तो मानना ही पड़ेगा राहुल को और सीमा की बात मानी जाती है। सीमा के लिए जज साहब बोल देते हैं, ठीक है, तुम एक रात राहुल के साथ बिता सकती हो, लेकिन कल 10 बजे, ठीक 10 बजे अदालत में दोनों पेश होना और अंतिम फैसला वही होगा। मैं फैसला सुनाऊंगा कि क्या होने वाला है और तुम लोग भी फैसला सुनाओगे कि तुमने क्या डिसाइड किया है। सीमा बोलती है राहुल से कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, एक होटल बुक करूंगी और होटल का मैं एड्रेस दे देती हूँ, वहाँ आ जाना है शाम को ठीक 7 बजे। राहुल बोलता है ठीक है। राहुल भी सीमा से मिलने के लिए उतावला था, तो सीमा ने सब पता दे दिया, होटल का कमरा नंबर बता दिया। राहुल ठीक 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही होटल में राहुल पहुँचता है और उस कमरे को देखता है तो कमरा बड़ा सजा हुआ है, लेकिन कमरे को देखकर सीमा उसमें नहीं है। सीमा वहाँ नहीं है तो राहुल देखकर भी परेशान हो जाता है कि मेरे को बुलाया और सीमा यहाँ पर नहीं है। पूरी सीमा वहाँ पर लाल धोती में सुहागरात जैसे मनाई जाती है, वैसे ही पूरे कमरे को सजाया गया और लाल धोती में वहाँ पर सीमा आ जाती है, पूरी सज संभल के नई दुल्हन, नई नवेली दुल्हन बन के और राहुल के पास जाती है और उसके करीब जाने के लिए बोलने लगती है और राहुल के पास जाती है, उसके करीब जाने के लिए प्रयास करती है। जैसे ही राहुल के पास जाती है तो राहुल दूर जा रहा है। सीमा पास जाती है, राहुल से बोलती है, आज की रात है तुम्हारे लिए, कल हम अलग अलग हो जाएंगे, जो तुम्हारी इच्छा है वो करिए। इसीलिए मैंने एक रात तुम्हारे साथ बिताने के लिए बोला है राहुल। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ, मेरी ये अंतिम इच्छा है, तलाक से पहले मैं ये चाहती हूँ। लेकिन राहुल खपा है, बिल्कुल भी उसका कोई भी ऐसा मन नहीं है। राहुल दूर भाग रहा है, सीमा उसके पास आ रही है। इस प्रकार की हरकत राहुल करता है तो सीमा को गुस्सा भी आने लगता है कि तुम पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो। दरअसल सीमा पूरी रोमांटिक थी, राहुल उसके उलट था। राहुल ये चाहता ही नहीं था कि इसके साथ मैं ऐसा करूं। काफ़ी रात हो गई, सीमा राहुल की बातें होने लगी, जो पुराने दिन याद करने लगे दोनों। राहुल ये पूछने लगा कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों इतना परेशान कर रही हो। हर वक्त जितना भी समय बिताया राहुल और सीमा ने रात के 2 बजे तक, बस सीमा ने पूरा प्रयास ये किया कि राहुल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उससे प्यार करे, लेकिन राहुल ने एक भी ना मानी। सीमा भी नाराज़ हो जाती है, वो बोलने लगती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन मैंने एक प्रयास ये किया है अंतिम रात कि तुम इस बात को समझो कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। लेकिन राहुल उससे दूर ही जाना चाहता था। अब बोलने लगती है सीमा कि तुम पहले ये बताओ कि तुमने ना मेरे से पहले प्यार किया, ना अब प्यार करते हो। तो राहुल बोलने लगता है कि मैंने पहले भी प्यार किया, अब भी प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे प्यार को समझा नहीं। पहले तुम बोलती थी कि मर्द इसीलिए होते हैं कि शारीरिक संबंध बन जाए, शारीरिक संबंध बनने के बाद दूर चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं, ऐसा मेरे को बोलती थी। और ये सब बोलने से मेरे को हर्ट होता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमसे दूर रहूँ। लेकिन राहुल को जब सीमा ने 6 साल पहले देखा और अभी देखा, उसमें काफ़ी बदलाव था। राहुल में बहुत कमज़ोर हो चुका था, पहले तंदुरुस्त था, हट्टा-खट्टा था और राहुल का जो चेहरा था रूखा सूखा सिकुड़ा हुआ, आंखें धसी हुई, आंखों के नीचे काली पट्टी बन जाना। इस प्रकार से राहुल को देखकर सीमा पूछने लगती है, राहुल यदि तुम्हें मेरी टेंशन नहीं होती, तुम यदि मेरे से प्यार नहीं करते, तो तुम्हारा पहले का शरीर और अभी के शरीर में इतना अंतर देखने को मिला। तुम मेरे से प्यार तो करते हो, मेरे को मिस तो करते हो, सच बताओ इतने कमज़ोर कैसे हो गए हो।
तो राहुल को वो मजबूर कर देती है, बेबस कर देती है। बातें करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। राहुल फिर बताने लगता है ठीक 6 बजे इनको होटल से बाहर भी जाना है। 2 घंटे बचे हुए हैं राहुल, अंतिम बात बताओ कि आखिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हो, क्यों नहीं हमारे साथ रहना चाहते हो। राहुल बेबस हो गया और राहुल की आंखों से आंसू आ गए। आंसू क्यों ना आते, राहुल को दरअसल ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से राहुल सीमा से दूरी बना रहा था कि इसको मेरी आदत ना बने, क्योंकि 4 महीने बाद राहुल की डेथ हो जानी थी, ऐसा डॉक्टर्स ने राहुल को बता रखा था। राहुल यही चाहता था कि सीमा के साथ कोई भी ऐसे संबंध ना बनाए कि सीमा को मेरे से लगाव रहे और सीमा से कोई बच्चे भी पैदा ना हो, क्योंकि मेरे द्वारा, और ये मेरे से दूर हो जाए, अपनी शादी जहाँ करना वहाँ कर ले। इसीलिए राहुल तलाक चाहता था। जैसे ही राहुल ने बोला मेरे को ब्लड कैंसर जैसे ही राहुल ने बोला कि मेरे को ब्लड कैंसर है, तो सीमा दंग रह गई, परेशान हो गई। सीमा की आंखों से आंसू आने लगे और सीमा ने अब बोलना शुरू कर दिया, इतनी बड़ी बात छुपाई है राहुल तुमने। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए 7 दिन में 1 दिन व्रत रखती थी कि मेरे पति की उम्र बढ़े, और इस प्रकार का जो रोग है उसको छुपा रहे हो राहुल। अब मैं कोर्ट में बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। ऐसी बातें करते करते राहुल और सीमा 5 बज गए, सुबह के 5। सीमा रोने लगी राहुल से गले से लिपट कर, लेकिन राहुल अभी भी तस का मस नहीं हुआ। राहुल की आंखों से आंसू तो आ रहे थे, लेकिन राहुल ने उसको इजहार के तौर पर नहीं दिखाया। राहुल ने उसको दर्शाया ही नहीं कि राहुल उसको चाहता है, लेकिन अंदर से राहुल बहुत चाहता था सीमा को। अंदर ही अंदर राहुल रो रहा था, लेकिन सीमा को एहसास नहीं हो रहा था कि राहुल उसको चाहता है। राहुल बहुत प्यार करता था सीमा को, लेकिन राहुल ने एहसास नहीं होने दिया कि मैं कितना प्यार करता हूँ। सीमा रोए जा रही है गले लिपट कर। ठीक 6 बज गए और दोनों वहाँ से होटल से जाने लगे। अब था जज साहब के सामने पेश होने का समय। ठीक 10 बजे दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सीमा के परिवार वाले भी पहुँच जाते हैं, राहुल के परिवार वाले भी पहुँच जाते हैं। जज साहब बोलते हैं कि हाँ, तो तुम लोगों ने रात में क्या डिसाइड किया? मुझे इतनी उम्मीद है कि जो कुछ भी किया होगा सकारात्मक किया होगा डिसाइड। राहुल से पूछा जाता है तो राहुल बोलता है, जज साहब मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि मैं इस औरत से, इस महिला से खुश नहीं हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तलाक चाहिए। राहुल जैसे ही ऐसा बोलता है तो जज साहब को भी धक्का लग जाता है कि मैं तो ये चाहता था कि रात भर रुकने के बाद इनका फैसला यही होगा कि हम एक साथ रहना चाहते हैं, दोनों अपनी नई ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। लेकिन राहुल के इस फैसले ने जज साहब को भी हिला दिया। अब सीमा से पूछा जाता है कि सीमा आप क्या चाहती हो? तो सीमा रोने लगती है और बोलने लगती है, जज साहब मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और मेरा अंतिम फैसला यही है। जैसे ही सीमा इस प्रकार से बोलती है तो सीमा के परिवार वाले सीमा को वहाँ पर डांटने लगते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें तलाक चाहिए था, अब क्या बात कर रही हो ऐसी? तुमने बोला था कि रात बिताना है, रात बिता ली है, इसके बाद भी तुम यही बात कर रही हो। सीमा बोलने लगती है, जज साहब जब मेरे पति राहुल के साथ जीवन की शुरुआत हुई थी, तो जीवन की शुरुआत होते ही पहला जो सप्ताह बीता था, उस सप्ताह से ही मैंने व्रत रखना शुरू किया था कि मेरे पति की लंबी उम्र हो, और मैं चाहती थी, अभी भी चाहती हूँ। लेकिन जब मेरे को ये पता चला कि राहुल को ब्लड कैंसर है, तो अब मैं राहुल से बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं इसकी सेवा करना चाहती हूँ। जो कुछ भी मेरे पास समय है, राहुल के पास समय है, मैं उसके साथ पूरा बिताना चाहती हूँ। इस प्रकार का फैसला सुनकर सीमा के परिवार वाले और गुस्सा करने लगते हैं। राहुल को ब्लड कैंसर है, फिर भी ये रहना चाहती है, 4 महीने की तो ज़िंदगी है इसकी, तू क्यों रहना चाहती है बेटी इसके साथ, तेरी कहीं और शादी करा देंगे। इस प्रकार से बोलने लगते हैं परिवार वाले सीमा के। लेकिन सीमा के परिवार वालों से सीमा खुद बोल देती है कि आपको मेरे फैसले में दखल नहीं देना है, मैं अपने पति के साथ रहूँगी। जज साहब भी खुश हो जाते हैं सीमा की बात को सुनकर। पति पत्नी दोनों साथ रहने लगते हैं। राहुल की सीमा सेवा करती है, 4 महीने जो भी बचे हों, लेकिन राहुल और सीमा दोनों साथ में रहने लगते हैं। राहुल और सीमा गले लग जाते हैं, दोनों के आंखों से आंसू आने लगते हैं। जज साहब भी अपनी भावनाओं को समेट ना पाए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए, और जज साहब की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी इंसान हैं। तो दोस्तों, ये थी राहुल और सीमा की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपकी राय है, सजेशन है, सुझाव है, उसमें आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। हमारी मुलाकात अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार।